होने के नाते हम क्रूस के सामने एकत्र होकर हम क्रूस की रास्ता प्रभु यीशु के साथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये याद रखें, प्रभु यीशु का क्रूस की रास्ता कभी रास्ता नहीं था। वे चलते चलते पहाड़ी पर चलते चलते पत्थर के ऊपर गिरते गिरते कलवरी और पहुंच गया था। रात में प्रार्थना करने के बाद सिपाही लोग उनको पकड़कर लेकर गया। पायलट के घर में नहीं, धर्मगुरु के घर में रखा गया था पूरा रात। हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस रात प्रभु यीशु बिना पानी पीकर, बिना भोजन करते हुए, बिना शांति का शब्द सुनते हुए, बिना शिष्यों के साथ धर्मगुरु के घर में लेकर गए थे। वहां पूरा रात क्या हुआ प्रभु यीशु के साथ, बाइबल में कुछ भी विवरण नहीं है। हम इमेजिन कर सकते हैं पूरा रात उनके साथ क्या हो गया होगा। सारे युवाओं की नफरत, धर्मगुरु की नफरत, रात में प्रभु यीशु के शरीर में क्या क्या तोहफा दिया होगा। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को परमदंड की आज्ञा देता है। मानव जाति के प्रायश्चित की बलि आरंभ हो गई। यीशु पिलातुस के सामने खड़े हैं। एक तरफ कोड़ों की मार से बेदर्दी से कटा यीशु का शरीर, खून से भीगा वस्त्र, सिर पर कांटों का मुकुट, मुरझाई आंखें, थर-थर कांपते हाथ पैर। दूसरी तरफ निराधार को अपराधी की सजा और प्राणदंड। इन सबके बावजूद प्रभु यीशु मौन साधे सब कुछ झेल रहे हैं। प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, तू बेगुनाह होकर भी तू कवियों में गिने गए। जो सृष्टि की याद दिलाता है, आज वही सृष्टि मानव की लालच और लापरवाही से घायल हो रही है। हमें जिम्मेदारी का यह क्रूस उठाने के लिए बुलाया गया है, सुरक्षा करने, सम्मान देने और अपने इस साझा घर की देखभाल करने के लिए। यीशु निर्दोष होते हुए भी क्रूस को स्वीकार किया। आज लाखों लोग युद्ध के कारण हिंसा, भय और विस्थापन का दुख सह रहे हैं। ये वे क्रूस है जिन्होंने
उन्होंने चुने नहीं। यीशु हर पीड़ित के साथ खड़े हैं और हमें याद दिलाते हैं। हमें सिखा कि हम प्रेम और जिम्मेदारी के साथ पर्यावरण की रक्षा करें और अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग करें। हमें सच्चे संरक्षक बनने की कृपा दें। हे प्रभु, हम युद्ध से प्रभावित सभी लोगों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। उन्हें सांत्वना दे, निर्दोषों की रक्षा कर और संसार में शांति स्थापित कर। हमें आपकी शांति के साधन बना। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद से प्राप्त करें। आमीन। क्रूस को थामे है कंसार गई, मजबूरी पथ पर उल्टा चलो, जब बरखावे के नीचे गिरकर, हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दूत को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा आपको बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने उन्हें पकड़वाया था, अत्यंत दुखी था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। क्रूस के भारी वजन के कारण वे इतना निर्बल हो गया है कि बड़ी की आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र पुत्र को मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वहाँ कुछ नारियां खड़ी थी। वे गलीलिया से यीशु के साथ आ रही थी। यीशु की जो अपने खेत से लौट रहा था उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती यीशु का क्रूस ढोने देते हैं। भले ही यीशु के साथ कोई लेना देना नहीं था और वह इस विचार के खिलाफ थे, फिर भी सिमोन ने सच्चे परोपकार का कार्य प्रदर्शित किया और निर्दोष मनुष्य के साथ उसके कमजोर दशा में एकता का प्रदर्शन किया। इस भाव के लिए इतिहास सदैव कृतज्ञता से सिमोन यीशु को अपना क्रूस ढोने में असमर्थ था। उनका क्रूस अपने कंधे पर लेकर एक निस्सहाय शक्तिहीन को बल देने में समर्थ हुए। इस तरह सिमोन कलवारी की यात्रा में यीशु के साथ अपनी पीड़ा में एक भाई बना। हम इस पर मनन चिंतन करें। बदन को देख रहे हैं, जनता के भीड़
के हालात आज भी ऐसी। कांटों के मुकुट के दबाव से मेरे चेहरे से खून बह रहा था। हंसी मजाक करते हुए सैनिक लोग मेरे चेहरे पर थूक रहे थे। उसके साथ साथ सड़क के धूल और पसीने से मेरा चेहरा फटा था। उसमें ना कोई सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था। शोक का मरा हुआ इस कथन का सही रूप आज प्रत्यक्ष हुआ। क्रोध, नफरत, घृणा आदि पूर्ण रूप से अपना देखते हो। क्या तुम अपना जरूरतमंद भाई बहनों को गौर से नहीं देखते हो? उनके असहाय को देखकर भी क्यों अनदेखा करते हो? बचाने वाले उस भाले समारी के समान मैं तुम्हें बुलाया हूँ। जब भी भूखा प्यासा नंगा तुम्हें दिखाई हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि उनमें नारियां थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यद्यपि अभी भी अनुभव जो यीशु को हुआ, जिससे वह क्रांत हो चले थे, की आवाजें सुनी जो उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए एवं रुदन से व्यक्त हुई। यीशु उनकी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। तब यीशु जब यरूशलेम की स्त्रियों से मिले, उन्होंने उनके आंसू और पीड़ा को देखा। नवा विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र भोग मरण और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम कलवारी की
उस चढ़ाइयों पर ध्यान लगाते हैं। खून बह रहा है और मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है। 2 बार गिरने के बाद तीसरी बार गिरना यह दिखाता है कि यीशु ने अपनी मानसिक शक्ति की हर सीमा को पार कर लिया था। वह हमारे गुनाहों के बोझ तले दबे हुए थे। हम कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन यीशु का यह पतन हमें उम्मीद देता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिरा ताकि तुम उठ सको। आज जब हम इस विश्राम पर रुकते हैं, तब आइए हम अपने से पूछें, क्या हमने कोशिश करनी छोड़ दी है? यीशु की तरफ देखिए। आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। 10वां विश्राम। यीशु के कपड़ों को बलपूर्वक उतारा जाता है। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र व मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। जब उन्होंने उसे क्रूसित किया, उसके कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली और उनका बंटवारा किया। यीशु अंत में उसके बलिदान की बेदी कलवारी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। सैनिक उनको दबोच लेते हैं और उनके शरीर के घावों पर चिपके कपड़ों को एक रंग एवं निजी पात्र को भी बुला देते हैं। सैनिक यीशु के शरीर से कपड़ों को उनके सगे संबंधियों को एक आत्मीय संबंध की यादगार के रूप में रखने नहीं देते, बल्कि उसे 4 भागों में मिश्रित अंगूर दी जाती है, लेकिन वह उसे पीने से इनकार कर देते हैं और पीड़ा के हर आयाम के द्वारा बिलखती शक्ति को वह अनुभव करना पसंद करते हैं, ताकि जो भी उनके बाद आने वाले हैं वह पीड़ा में अकेलापन महसूस न करे। अग्नि क्रूस दिया, छीन के सैनिक पर पावों कर पुनरगा तू सब सह कर, बलित मेमना तू प्रभु कर, हमने न जाना तेरे दिल का। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, मानते हैं। दुनिया को बचाया है। उसके बाद उनको क्रूसित किया और उन्होंने 2 डाकुओं को भी क्रूस पर टांग दिया, एक को उसके दाएं और एक को उसके बाएं। क्रूस को जमीन पर रख दिया जाता है और उस पर यीशु को फैलाकर लेटा दिया जाता है। विशाल कीलों को यीशु के कलाई और पैरों में ठोक दिया जाता है। तो अपमानजनक टिप्पणियां सुनते हैं, लेकिन वह बोलने वालों को क्षमा कर देते हैं। पिता, उन्हें क्षमा करो, क्योंकि वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। वह भले चोर की बात पर गौर करते हैं। आज ही के दिन तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे।
12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र रूप को हमारे द्वारा निर्दोषों को बचाया है। कलवारी पहाड़ी पर 2 बार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी कहा, यह आपके पुत्र हैं, और अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधकार छाया रहा। ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण और पहलों की सेवा में मैं इसे प्रस्तुत करूं। आप कभी कभी मुझसे कुछ न कुछ चुरा लेते हैं जो मेरी सुरक्षा के लिए संचित है। आपके पीछे क्रूस उठाकर चलने में मैं प्रत्यक्ष और सांत्वना से वंचित महसूस करता हूँ, जैसे अपनी क्रूस पर महसूस किया था। आपके अनुसरण के संदर्भ में मुझे स्पष्ट विजय नहीं मिलती है, लेकिन एक लंबा भरोसा है, क्योंकि आपने मुझे निर्णय एवं निश्चित विजय का वादा किया है, जैसे आपकी विजय हुई है। ये प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मृत विश्वासी पर यीशु को क्रूस से उतार दिया जाता है। मरियम और मरियम मगदलेना यीशु के निर्जीव शरीर को सैनिक के भेद जाने के बाद यीशु के 2 शिष्य अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस से उतार देते हैं। माता मरियम उनके पुत्र के तोड़े गए शरीर को अपनी बाहों में समा लेती है। जब मरियम यीशु के निर्जीव शरीर को दुलारते हुए रो रही थी, संभवतः आपदा के यही शब्द दोहरा रही होगी कि मेरे लाल जीवन दिया। देखो कैसे उन्होंने तुम्हारे प्राण हर लिए। क्या तुमने उन्हें अपना प्यार भरा दिल नहीं दिया? और देखो कैसे उन्होंने तुम्हारे दिल को भेद दिया। तुमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया मेरे बेटे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुमने अपने पिता की इच्छा पूरी की और सदा उनके विश्वास पात्र बने रहे। तुमने अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया
और इस दुनिया के ज्ञान के अनुसार पवित्र शरीर को कब्र में रखे। हवा भी जैसे रुक गई है, धरती भी चुप है और लोगों के दिल भारी हैं। यीशु का शरीर अब क्रूस से उतारा गया है। कुछ लोग बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं। उनके घाव गहरे हैं, पर उनका प्रेम उससे भी गहरा है। वे उन्हें एक नई कब्र में ले जाते हैं, एक ठंडी अंधेरी जगह जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। माँ मरियम दूर खड़ी है, उनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, पर कहीं ना कहीं एक विश्वास भी है कि परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। धीरे धीरे यीशु के शरीर को जैसे उम्मीद खत्म हो गई। पर क्या सच में ऐसा है? नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ अंत नहीं होता। जहाँ विश्वास है वहाँ हमेशा एक नई शुरुआत होती है। आज यह कब्र अंधेरी है, पर यही अंधेरा कल रोशनी में बदलेगा। आज यह सन्नाटा है, पर यही सन्नाटा खुशी की आवाज़ में बदलेगा। यीशु का शरीर कब्र में है, पर उनका प्रेम, उनका संदेश हमारे दिलों में। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी क्षण शैतान आकर यीशु की परीक्षा लेता, उन्हें उकसाता और सताता है। शैतान, हे मानव पुत्र, तुम इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हो? इन अकृतज्ञ लोगों के ने तुम्हारे लिए क्या किया है? क्या इन्होंने तुमसे कई बार प्रश्न नहीं किए? क्या इन्होंने तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचाई? तुम उनके लिए अपना जीवन क्यों न्यौछावर करते हो? आओ, तुम मेरे पीछे आओ और मेरी आराधना करो। यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान। इसके बाद शैतान उसी क्षण उन्हें छोड़कर चला गया और यीशु प्रार्थना में लीन रहे। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उन पर ढाढ़स बढ़ाई। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त के बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे
उदासी के कारण सो गए हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नदी के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। वहां एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उनसे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। वह उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले। ईसा इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में रख लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए यह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाल से कहकर पिलातुस को भीतर ले आया। द्वारपाल ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु के उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। या आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैं क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेत्रुस उस समय आग
कांप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका काम पेत्रोस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेत्रोस ने फिर आंसू पार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी। अब भोर का समय था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध न हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का यह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत दिया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से करते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे जोर से चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट खोदकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहने लगे, और वे उन्हें थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और याजक उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार ये प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने कहा है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया।
उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया है वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस प्रतोस और इब्रानी में गवाता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे जोर से चिल्ला उठे, पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका दंड हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद यीशु आगे बढ़कर क्रूस स्वीकार करते हैं और क्रूस की यात्रा शुरू करते हैं। घोड़ों की मार से उन्हें असहाय दुख झेलना पड़ा। क्रूस का वजन भी अधिक था। यीशु इतना निर्बल हो गए थे कि पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। सैनिक क्रूस यीशु को मारते हैं और पुनः उन्हें क्रूस उठाने का आदेश देते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं, उनकी मुलाकात उनकी शोकाकुल माता से होती है। वे आपस में तो नहीं कर सकते, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी वेदना एक दूसरे पर प्रकट की। या इसलिए हुआ कि घटग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए कि एक तलवार अपने हृदय को आर पार भेदेगी। सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले जाते हैं। यह सोचकर कि यीशु कमजोरी और थकान के कारण बाद में ही ना मर जाए। शहर से निकलते समय उन्हें पूरे निवासी सिमोन मिलता है और वे उसने यीशु का क्रूस उठा ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। यीशु की दुख भारी यात्रा आगे बढ़ती है। यह देखकर कि यीशु का पवित्र मुख लहूलुहान हो गया है, उस विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक धर्मी स्त्री यीशु को सांत्वना देने आगे बढ़ती है तथा यीशु के रक्त रंजित चेहरा अपने अंगूठे से पूछती है और उस समय यीशु का पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर छप जाता है। कलवारी पहाड़ की यात्रा और अपनी यात्रा के बीच यीशु को निर्दयी सैनिक क्रूरता से मारते जाते व ढकलते हैं।
क्रूस के बोझ के नीचे दूसरी बार यीशु गिरते हैं। यीशु की वेदना देख शहर की कुछ स्त्रियां उनके लिए रोती हैं। इसके बाद यीशु पुनः तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते ढोते खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा था। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर और दूसरे को उस ओर, बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह किस प्रकार था? यीशु नाज़रेनी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि यह था जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, शहर के पास ही था और दोष पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप न लिखिए यहूदियों के राजा, बल्कि इसने कहा कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिक ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते की सीवत उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवत नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र का चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर ढाने वाले और 3 दिन के अंदर उसे फिर से बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने आप को बचा नहीं सकता। यह तो इजराइल का राजा है। अब ये क्रूस से उतरेगा तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इससे प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए, क्योंकि इसने कहा है मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू ईसा के बाहर क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना उनके साथ क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिससे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे या आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, या तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने कुछ इस स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग किया है। यह सुनकर 5 बड़े लोगों में से कुछ कहते थे, उसमें से एक तुरंत दौड़कर मनसुखता ले आया और उसे भट्टी अंगूर में डुबाकर सरकंडे में लगा उसे ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, यीशु ने भट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा
कर प्राण त्याग दिए। आइए सतगुरु के वह तैयारी कर रही था। यहूदिया नहीं चाहती थी कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रख जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और उनके शव हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाई हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी। फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक शिष्य ने सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और लहू बह पड़ा। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग विश्वास करें। या इसलिए तुम्हारे घर में वचन पूरा हो गया है, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। फिर यीशु आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेंट का गन्धरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन कथा के अनुसार मेरे लोगों, क्या मैंने तुम्हें दुखी बनाया या कष्ट दिया, उत्तर मुझे तो देना। मेरे लोगों, क्या मैंने तुम्हें दुखी बनाया या कष्ट दिया, उत्तर मुझे तो देना। मेरे लोगों, क्या मैंने तुम्हें दुखी बनाया या कष्ट दिया, उत्तर मुझे तो देना। मेरे लोगों, क्या मैंने तुम्हें दुखी बनाया या कष्ट दिया, उत्तर मुझे तो देना। मैंने तुम्हारे हेतु मिस्र देश के पहलोटों को मारा, और तुमने क्या किया, मुझे मार मार कर मौत के मुंह में डाला। और तुमने क्या किया,
हे